अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम फंक्शंस करने वाले हैं पीएचपी में। ठीक है, तो होते ये सेम ही है हर लैंग्वेजेस के अंदर। ठीक है, तो नंबर ऑफ आर्गूमेंट भी सेम होता है इसमें, लेकिन जो डिफरेंस होता है वो ज़्यादातर ये होता है कि आप इसका सिंटैक्स चेंज होता है और इसके रिटर्न टाइप आपको डिक्लेयर करना लाजमी होता है, अक्सर में नहीं भी होता। ठीक है, तो इस दफ़ा हम करने वाले हैं पीएचपी के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर हम दोनों तरीके से करेंगे, टाइप रिस्ट्रिक्ट भी करेंगे और बगैर टाइप के भी हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि फ़ंक्शन को डिक्लेयर किस तरह करते हैं, यानी कि लिखते किस तरह हैं। तो इसका सिंपल सा सिंटैक्स है, सबसे पहले आपने लफ्ज़ लिखना होता है वर्ड फंक्शन। इसका मतलब है कि आप फंक्शन क्रिएट करें, ये लिखना लाजमी है। फिर आता है फंक्शन का नेम, तो नेम हमारा है ऐड, और इसके बाद आपने देनी होती है कर्व ब्रैकेट्स। ठीक है, जिसके अंदर हम अपने आर्ग्यूमेंट्स देंगे। इसके बाद करली ब्रेसेस। इसका मतलब है कि हम कोई ऐड का फंक्शन परफॉर्म करने वाले हैं, एडिशन का फंक्शन बनाने वाले। बाकी यहाँ नाम आप जो मर्जी रख दें, मल्टीप्लाई लिख दें आप, काम बेशक उसे एडिशन वाला कराते हैं। ठीक है, नाम जो मर्जी लिख दें, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे फंक्शन होना चाहिए, कर्ली ब्रेसेस होनी चाहिए इसमें, और यहाँ पे कर्व ब्रेसेस होनी चाहिए जिसके अंदर हम अपने सारे आर्गुमेंट्स पास करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल सी एक चीज़ समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने एडिशन का फंक्शन करना है, यानी कि दो को जमा करना है। ठीक है, तो मैं यूँ करता हूँ एको। ठीक है, यहाँ पे मैं एक ए ले लेता हूँ प्लस और एक बी ले लेता हूँ। इसको मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये फंक्शन करने के लिए अगर मैंने और ऐड करना है तो मुझे अब यहाँ पे आके वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। इसकी मैं चेंज करूँगा वैल्यू, फिर लिखूँगा, फिर इसकी चेंज करूँगा, फिर लिखूँगा। या अगर बहुत सारे हम यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन करा रहे हैं, इसे प्लस माइनस जितने मर्जी, अब हमें बार बार उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको इसको ओवरकम करने के लिए, यानी कि इसको हम ख़त्म करने के लिए, इस मसले को हम फंक्शन क्रिएट करते हैं। अब जो हमने ये क्रिएट करना है, जैसे मैंने ये रिटर्न कराना है। ठीक है, फंक्शन हमारा ये है a+1 हमने ऐड करना है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से फ़िलहाल के लिए ख़त्म कर देता हूँ। अभी मैं आपको सिंपल ही बताता हूँ। अब मैंने यहाँ पे लिखना है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो मुझे अब इस फंक्शन को चलाने का तरीका ये है कि फ़ंक्शन तो मैंने क्रिएट कर दिया है। अब फंक्शन को चलाने का तरीका ये है कि इसके अंदर मैं क्रिएट करता हूँ, रिटर्न कराता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और इसको रन करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमने ये फंक्शन कॉल ही नहीं किया। फंक्शन बना हुआ है लेकिन कभी कॉल नहीं हुआ। तो आप इसको यूँ करेंगे कि यहाँ पे आके ऐड स्क्वेयर ब्रैकेट्स और सेमीकोलन, रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा रिटर्न हो गया। ठीक है, अब हमने इसको कॉल कर लिया था। अगर आप इसको किसी वेरिएबल को भी असाइन कराना चाहें तो वो भी करा सकते हैं आप। ठीक है, इस तरीके से भी हो जाएगा। फिर उसको एको कर दें। ठीक है, तो उससे भी ये काम करेगा। अब आ जाते हैं इसके आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर कि इसमें आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। आर्ग्यूमेंट वो होंगे, मिसाल के तौर पे अब जैसे मैंने 1 2 3 ऐड करना था, तो मैं यहाँ पे दो वैल्यू लूँगा। 1 1 मैंने ऐड कराना है, ठीक है, और कॉमा डाल के 2। ये इसके आर्ग्यूमेंट होंगे जो मैं हमेशा दूंगा कि मैंने 1 को जमा करना है और 2 को भी जमा करना है। तो अब मैंने यहाँ पास कर दी, लेकिन इसको ये नहीं समझ आएगी कि 1 और 2 है क्या। तो इसके लिए हमें यहाँ पे फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ते हैं। पहले तो हम कर देते हैं ए, ठीक है, और कॉमा, और दूसरा दे देते हैं हम बी। तो हमारे दो आर्ग्यूमेंट है। आप ये हज़ारों में भी दे सकते हैं, लाखों में भी दे सकते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा होते नहीं हैं। तो जितने हैं हमने दो फिलहाल पास कर दें, क्योंकि हमें दो ही चाहिए। तो अब हमने एको करना है इन दोनों का एडिशन, तो सेम जैसे हमने पहले किया था, ए प्लस, ठीक है, ये इसको ऐड करा देगा। ना मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये 3 रिटर्न हो गया। इसने किया ये है कि ये जो हमारे, अच्छा आपने एक और बात याद रखनी है, जो भी आप यहाँ पे वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं ना, ये वेरिएबल इस वेरिएबल के नेम से सेम होने चाहिए, तब ये वैल्यू सेव होगी। और अगर आपका 1 पहले नंबर पे है तो ये पहले नंबर वाले पे सेव होगा, ये दूसरे नंबर वाला तो यहाँ दूसरे नंबर वाले पे सेव होगा। ये भी आपने इसका भी ख्याल रखना है। तो अब हो ये रहा है कि जो 1 है वो पहले ए पे स्टोर हो रहा है, फिर ए यहाँ पे स्टोर हो रहा है, तो ये 1 हो जाएगा। फिर ये 2 है, 2 बी वाले में आ रहा है, और यहाँ पे फिर बी में स्टोर हो रहा है, तो 1 + 2 3 हमारे पास जवाब आ गया। अब यहाँ पे हमने डायरेक्ट एको कर दिया ताकि हम स्क्रीन पे दिखा सकें। अगर आप यहाँ रिटर्न कर देते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये शो नहीं होगा। तो शो कराने के लिए हम ये करते हैं कि जो हमारा फंक्शन है इसके साथ हम एको लिख देते हैं। तो इसे होगा ये कि वैल्यू रिटर्न करेगा ये, ठीक है, रिटर्न करेगा तो ये वाली वैल्यू जो भी यहाँ पे आएगी, यानी कि 3 हो जाएगा। तो 3, ये पूरा 3 बन चुका है। ठीक है, तो एको 3, यहाँ पे हम रिफ्रेश करें तो ये हमें 3 दिखा देगा। अब इसने जो वैल्यू रिटर्न की है, यानी कि वापस भेजी है, ज़ाहिर बात है 1 + 2 3 होगा, तो ये 3 यानी रिटर्न कर रहा है, वापस भेज रहा है, तो हम उसको एको करा रहे हैं जो वैल्यू उसने रिटर्न की यहाँ पे। अब आ जाते हैं कि अगर हम इसके टाइप चेंज कर दें। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ स्ट्रिंग हैमर, और यहाँ पर
भी स्ट्रिंग को यहाँ रिफ्रेश करूँगा तो ये फेटल एरर दे देगा। ये इसका मकसद ये है क्योंकि हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग ऐड ही नहीं होते, तो यहाँ पे मैं दूंगा डॉट ताकि हम कनकैटिनेट कर सकें। ठीक है, तो इसने ये सात जोड़ के हमें शो करा दिया। कनकैटिनेट का मतलब होता है साथ मिलाना दो स्ट्रिंग्स को। अगर मैं यहाँ पे अब यहाँ पे स्ट्रिंग है तो अगर मैं यहाँ पे टाइप 2 दे देता हूँ तो यहाँ पे हालांकि ये इंटीजर है लेकिन ये साथ कनकैटिनेट हो जाएगा ये एडिशन करने की बजाय। अब मैं यहाँ अगर प्लस लिख दूँ तब ये काम नहीं करेगा क्योंकि स्ट्रिंग और इंटीजर कभी भी ऐड नहीं होते। तो आपको एरर पढ़ने का भी तरीका बता देता हूँ। अब ये कह रहा है कि हमने एरर पकड़ा है, ठीक है, अनस्पॉटेड ओपेरेंट टाइप्स, यानी कि जो ये ओपेरेंट्स हैं यानी आर्ग्यूमेंट्स हैं इनकी टाइप और है। हम स्ट्रिंग को जमा कर रहे हैं इंटीजर के अंदर जो कि इम्पॉसिबल है। आप कभी भी स्ट्रिंग को इंटीजर के साथ जमा नहीं कर सकते और ना स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ जमा कर सकते हैं। हम उसको कनकैटिनेट कर सकते हैं यानी कि साथ मिला सकते हैं, तो वो डॉट के थ्रू होता है। रिफ्रेश, तो ये हमारा सामने आ गया। अब मैं यहाँ पे जो मैंने पहले लिखा हुआ था हेलो लिख देता हूँ, हेलो, और मैं यहाँ आके इसको चेंजेस करता हूँ। मैं बी पहले लिख देता हूँ, इससे फ़र्क कोई भी नहीं पड़ेगा। हेलो, यहाँ पे आएगा कॉमा स्पेस और यहाँ पे हाउ आर यू और मेरा आगे नेम जो मैंने ए में स्टोर कराया हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ से एमर लेगा, इसको ए के अंदर स्टोर करेगा और बी में हेलो। इसको मैं रिफ़्रेश करूँ तो ये हेलो हाउ आर यू। ठीक है, तो ये इस तरीके से करके आप इसमें वैल्यू पास करते हैं। अब आ जाते हैं कि अगर आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी हो, यानी कि पहले से जो हमारा आर्गुमेंट है इसमें एक वैल्यू हमेशा से ही स्टोर होनी चाहिए, वो कभी भी ना जाए यहाँ से। अच्छा, आप अगर एक आर्गुमेंट देना चाहें वो भी दे सकते हैं, एक से भी हो जाएगा। अगर नहीं देंगे तो ये काम नहीं करेगा। अगर आप कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे, सिर्फ इसके अंदर लिख रहे हैं, तो उससे भी ये काम करता रहेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो डिक्लेयर करने का तरीका ये है कि पहले से ही एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसमें हो पड़ी। तो डिक्लेयर करने का ये तरीका है कि जो आपका आर्गुमेंट है, अब मैं बी जो है बी के अंदर मैं देना चाहता हूँ हेलो। ठीक है, तो हेलो इसमें हमेशा से स्टोर रहेगा। मैं यहाँ के इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये हेलो है। अगर मैं यहाँ के अगर इसको मैं चेंज कर देता हूँ हाई पे, तब ये क्या होगा, तब भी ये वहीं रहेगा क्योंकि हमने यहाँ पे आके इसकी वैल्यू चेंज कर। तो जो वैल्यू चेंज होगी हमेशा वहीं रहेगी। उसके अलावा आप वैल्यू जो अगर आपने वैल्यू नहीं दी तो उसकी जगह हाई यूज़ होगी। अब मैं आपको इसको मिटा के दिखाता हूँ। अब मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, यानी कि दूसरा आर्गूमेंट है ही कोई नहीं। रिफ्रेश करें, तब इसने जो वैल्यू हमने यहाँ डिक्लेयर की हुई थी यहीं इसने शो करा दी है। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ से बी ही ख़त्म कर दें तो इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये कहेगा कि आपका बी वाला वेरिएबल है ही नहीं और यहाँ पे आपने यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको वापस ले आता हूँ। रिफ्रेश करेंगे तो ये जो हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी थी ये इसने डिक्लेयर कर दी है। अब इसी तरीके से अगर मैं मल्टीपल वैल्यू देता जाऊँ तो ये मल्टीपल ही इसको शो कराता रहेगा। ठीक है, मैंने मल्टीपल ये लाइन में आ जाएंगे क्योंकि यहाँ बी आर मैंने नहीं दिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से करके आप देख सकते हैं कि सारे जितने भी हमने फंक्शन बनाए थे वो ऑटोमेटिकली आ गए। मैं यहाँ पे बल्कि ऐसे करता हूँ, यहाँ पे बार बार, अब देखिए यहाँ मुझे यहाँ बी आर बार बार देना पड़ता, तो वो देने के बजाय मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक दफ़ा कैटिनेट कर देते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये सारा इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब बार बार आपको नहीं देना पड़ा। अगर आपने ये अलग से लिखा होता है या लाइन में तो आपको बार बार बी आर एंड में देना पड़ता। मैंने एंड में यहाँ पर पहले ही लिख दिए तो इसने ऑटोमेटिकली इसको एडजस्ट कर दिया। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज़ आ रही हैं। अगर मैं दूसरे आर्गूमेंट सारों में पास करना चाहूँगा सारों में हो जाएगा। अगर मैं किसी एक में पास करता हूँ जुनेद के अंदर ए डॉट ए, तो यहाँ पे जिस वैल्यू में हमने पास किया हुआ था वहीं डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसने अंदर पास कर दी है। ठीक है, तो इस तरीके से करके आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू को यूज़ करेंगे। आपको अगर ये समझ नहीं आ रही इस तरीके से लिखा हुआ तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं। इस सारे को मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, हाउ आर यू, और इसको मैं यहाँ मिटा देता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि जो हमने लिखे हैं ना इनको मैं डबल कोट्स में लिखता हूँ। ठीक है, और जो मैंने कट किया इसको यहाँ लिख देता हूँ, इसको यहाँ पे कॉमा डाल के हाउ आर यू, इसको सेव करेंगे तो ये तब भी सेम ही रहेगा। ठीक है, वो बार बार कंकैटिनेट करने से चाह के आप यहाँ पे डबल कोट्स डाल के इसको अंदर लिख दें। अगर आप ये एक लिखेंगे तब ये में भी काम नहीं करता। हाँ जी, बिल्कुल ये काम नहीं करेगा। आप अभी इसको एज ए स्ट्रिंग के तौर पे लेगा। इसको सेव कर देते हैं, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए इसको एज ए स्ट्रिंग के तौर पे लिया। अगर आपने ये जो वैल्यू इसको शो कराना तो आप इसको डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे तब ये जो वैल्यू है वो उसको रीड कर लेगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि यहाँ जैसे हम लिखते हैं ना एमर्स, ठीक है, एमर का, अगर यहाँ मैंने डब अगर यहाँ मैंने सिंगल कोट डाले होते तो ये यहाँ पे ही एंड हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसको लगता है कि यहाँ पे
सिंगल कोट है तो ये यहीं पे एंड हो जाएगा। तो इससे अच्छा है अगर आपने कॉमा ही डालना है तो आपने इसको इस तरीके से करके लिख लेना, ठीक है। ये वैसे स्ट्रिंग का था, ये अलग से एक टॉपिक है स्ट्रिंग फंक्शंस के, आप स्ट्रिंग को किस तरह से लिखते हैं। लेकिन अगर आप इजीली लिखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आपने यहाँ पर भी देना, यहाँ वैल्यू दे दें और इसको भूल जाएं, तब भी ये वही सेम ही रिटर्न कराएगा। अगर मैं यहाँ पे एमर लिख देता हूँ, यहाँ पे आके इसको मैं लिख देता हूँ एमर, हमेशा यही होगा। अगर मैं इसको यहाँ कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसकी वैल्यू सारी रिमूव कर देता हूँ, तब क्या होगा, तब यहाँ पे हाई आएगा और जो हमारे यहाँ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होंगी सारी वहीं लेगा। ये हमेशा यहीं ही रिटर्न करेगा, इसके अलावा कोई वैल्यूज़ रिटर्न नहीं होंगी। मैं ऐसा करता हूँ कि एक को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और एक को इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ऐसे ऐसे करके कोड्स जो है वो ज़्यादा क्लीन हो जाता है, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे इनकी टाइप्स के ऊपर। टाइप का क्या मतलब है कि जो आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं इसकी टाइप क्या होनी चाहिए। इंटीजर होना चाहिए, फ्लोट होना चाहिए या स्ट्रिंग होना चाहिए। फ्लोट होते हैं जिसमें पॉइंट्स होते हैं 0.1 0.2 0.3, और जो इंटीजर है वो होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से। और जो स्ट्रिंग होता है वो वर्ड्स होते हैं जैसे ABCDEFGHIJ, ये बेसिकली बेसिक फॉर्मेट्स हैं जो हमने यूज़ करनी होती हैं, ठीक है। तो अब हम 3 यूज़ करेंगे, चौथी बुलियन भी है, बुलियन भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन वो आमतौर पे यूज़ नहीं होती, ठीक है। तो फर्दर जाने से पहले मैं आपको इसकी एक मिसाल दिखाता हूँ। एक आपने MySQL डेटाबेस के साथ कनेक्शन करने के लिए एक फ़ंक्शन यूज़ किया होगा, ठीक है, वो भी फ़ंक्शन होता है MySQLi_connect। ये क्या करता है कि ये आपको कनेक्शन कराता है डेटाबेस के साथ। तो ये हमारा फ़ंक्शन है, ये भी हमारा फ़ंक्शन है जो हमने ऐड बनाया था, ये भी फ़ंक्शन है और ये भी फ़ंक्शन है। इसको कहते हैं हम बिल्ट इन फंक्शंस, यानी कि जो पहले से अंदर बने होते हैं। तो PHP के अंदर हज़ारों की तादाद में है, ठीक है, फंक्शंस। तो मैं उसका आपको लिंक दे दूँगा जो वीडियो के नीचे होगा, ठीक है। तो अगर आप उस पे रेफ़रेंस PHP रेफ़रेंस होगा उसका नाम, अगर आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको हज़ारों की तादाद में जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे के सारे मिल जाएँगे। वो फ़ंक्शन पहले से बने होंगे। अब आपने फ़ंक्शन को रीड कैसे करना होता है कि ये इस फ़ंक्शन में मैंने क्या करना है, ठीक है, मेरे सामने आ गया। अब PHP इंटेलिफेंस या PHP इंटेलिसेंस, इस तरह के ये 2 नाम ही इनकी कोई एक्सटेंशन है जो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये PHP इंटेलिफेंस, ठीक है, ये हाथी सा बना हुआ है इस पे, हाँ जी, इंटेलिफेंस है, ठीक है। ये आपको मिल जाएगी। तो इस पे आपने ये आपको ये इसमें हेल्प करेगी कि अगर आप किसी भी फंक्शन, अब जैसे ये बना है MySQL कनेक्ट, अगर आप इस पे होवर करेंगे ना तो ये आपको इस तरह से खोल के दिखा देगा कि ये फंक्शन में है क्या, इस फंक्शन में, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ने का तरीका बताता हूँ कि इसमें आपने पढ़ना किस तरह से इसको। जो हमारा पहले होता है यहाँ पे हम देते हैं होस्ट नेम, ठीक है। तो हमारा पहले आर्ग्यूमेंट हमेशा होता है होस्ट नेम और वो होता है स्ट्रिंग, हमेशा स्ट्रिंग होगा, ना कि 1 2 3 4 5 के अंदर होगा, या वेरिएबल में स्टोर हुआ हुआ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे होस्ट नेम हमेशा हम स्ट्रिंग में इस तरीके से देते हैं होस्ट नेम, ठीक है। इसके बाद आ जाता है यूज़र नेम। तो हमारा यूज़र नेम होता है हमेशा रूट, अगर आपने चेंज नहीं किया हुआ तो हमेशा रूट होता है, ठीक है। ये यहाँ पर भी आपको दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा एलेबोरेट, ज़्यादा अच्छी तरह शो कर रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा आ जाता है पासवर्ड, जो कि पासवर्ड भी हमारा आप यहाँ देख सकते हैं इसकी टाइप स्ट्रिंग है। जितनी भी हैं इनकी टाइप्स दी हुई हैं और ये देखिए सेम तरीके से जैसे हमने ऊपर ऐड किया हुआ है इस तरीके से सेम फंक्शन बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो पासवर्ड है वो भी स्ट्रिंग होता है, लेकिन हमारा क्योंकि हमने बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड ही यूज़ करें जो कि है ही नहीं, तो हम इसको खाली छोड़ देते हैं सिंपल इस तरीके से। और इसके बाद आ जाता है हमारा डाटाबेस का नेम जो कि स्ट्रिंग है। अगर आपकी डाटाबेस है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वेब वेब डेव, ये डाटाबेस का नाम है, तो ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और यहाँ पे आके और यहाँ पे अब आप देख रहे हैं यहाँ पे पोर्ट दी हुई है, तो पोर्ट हमेशा हमारे इंट में होगी, यानी कि इंटीजर में। तो अब हमारे पोर्ट का नंबर अगर मेरा 3055 है, ठीक है, तो मैं इस तरीके से लिखूंगा, ये इंटीजर है ना कि इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा, ये हमारा स्ट्रिंग है। तो ये इसका आपने ख्याल रखना कि ये कभी स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए, हमेशा इंटीजर होनी चाहिए। तो आप इसको डबल कोट्स या सिंगल कोट्स की बजाय स्ट्रेट वर्ड्स स्ट्रेट नंबर्स के अंदर इसको लिख देंगे, ठीक है। तो ये सिंपल से एग्जांपल दे कि आप किस तरीके से इसको पढ़ेंगे। ये बाद में जो ये वैल्यू रिटर्न करेगा,
MySQL ऐसे कनेक्शन की वो फॉल्स होगी या ट्रू होगी, ठीक है, यानी बुलियन में होगी, यानी कि जो फंक्शन रिटर्न करेगा बाद में, हमारा फंक्शन अभी तो रिटर्न कर रहा है ना एज ए स्ट्रिंग के तौर पे, क्योंकि लूजली टाइप लैंग्वेज है PHP, आप इसमें कुछ भी रिटर्न करा सकते हैं। लेकिन जब हम इसको स्ट्रिक्ट मोड में करेंगे तो आपको हमेशा इसको फॉलो करना पड़ेगा कि ये जो भी रिटर्न करेगा वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, कोई वर्ड्स नहीं होंगे। अभी हमारे केस में यहाँ पे हमारे वर्ड्स रिटर्न हो रहे हैं, जो कि वर्ड्स लूजली टाइप है, हमने वर्ड्स रिटर्न कराए हुए हैं, तो ये वर्ड्स हमेशा रिटर्न करता रहेगा क्योंकि हमने कोई टाइप डिक्लेयर नहीं की हुई इसकी। अब हम चलते हैं स्ट्रिक्ट मोड की तरफ। तो आपको अगर स्ट्रिक्ट मोड अनेबल करना है तो आपने फाइल के शुरू में यहाँ पे डिक्लेयर लिख देना है, डिक्लेयर, हमने देना है स्ट्रिक्ट मोड, तो आप STRICT स्ट्रिक्ट टाइप्स इज इक्वल टू 1, यानी कि हम इसको अनेबल करना चाहते हैं, यानी कि इसको एक्टिवेट करना चाहते हो, तो आप इसको 1 लिख देंगे यहाँ पे स्ट्रिक्ट टाइप्स को, तो अब ये अनेबल हो चुका लिखा हुआ है। मैं इसको रिमूव कर दूँ, नहीं तो इतना एरर दे देना है। यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा तो ये ऐसे का वैसे ही रहेगा, क्योंकि हमने अभी तक कोई टाइप डिक्लेयर ही नहीं की। अब मैं आता हूँ और यहाँ पे आके इसकी टाइप डिक्लेयर करता हूँ स्ट्रिंग। अब टाइप आपने इस तरह से डिक्लेयर करनी है। अब हमें ए चाहिए, जैसे मैंने आपको पिछले हमारे केस में दिखाया था, उसके साथ स्ट्रिंग लिखा हुआ था, तो आपने इसी सेम तरीके से यहाँ पे पास कर देना है स्ट्रिंग, तो हमारा ए जो है वो हमेशा स्ट्रिंग होगा, और जो हमारा बी है ये भी हमारा हमेशा स्ट्रिंग होगा। इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये वैसे का वैसे रहेगा। लेकिन अब मैं आके यहाँ मिसाल के तौर पर हाई की जगह अगर मैं कोई वर्ड कोई इंटीजर लिख देता हूँ, ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये कहेगा कि आपका स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए, कैन नॉट यूज इंट एज डिफॉल्ट वैल्यू फॉर पैरामीटर बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग। कहता है कि ये स्ट्रिंग होनी चाहिए आपकी, इंटीजर नहीं होनी चाहिए। इसको मैं अगर वापस स्ट्रिंग कर दूँ, फ्रेश करूँ, तो ये ऐड हो जाएगा इसमें। अब यहाँ पे अगर मैं इंटीजर लिख देता हूँ और यहाँ पे इसको मैं आके वापस चेंज कर देता हूँ इसको, तो यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है कि आपकी ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पे ये गलत है, ठीक है, ये स्ट्रिंग हमने इसके आर्गुमेंट में पास किया, लेकिन यहाँ स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इंटीजर होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम यहाँ पे सेम इंटीजर देंगे, इसको सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक चल पड़ा कि आपने इंटीजर ही दिया और यहाँ पे इंटीजर ही सेव हो गया। अगर आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन करानी है तो उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ कंकैटिनेट करें डायरेक्ट, तो हमारी वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे इनपुट दे दी गई है यहाँ पे। अब आ जाते हैं हम वैल्यू रिटर्न कराने के ऊपर। अब हम फिलहाल तो ये दे रहे हैं ना कि एको करें, और कोई भी ये स्ट्रिंग दी जा रहा है अपनी तरफ से, कभी क्या दे रहा है कभी क्या, तो हमारे केस में फिलहाल इसने स्ट्रिंग ही दी है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये स्ट्रिंग ना हो। अब जब ये रिटर्न करे तो ये इंटीजर रिटर्न करे, तो आप इसकी टाइप यहाँ पे कर देंगे रिटर्न। और अब रिटर्न को डिक्लेयर करने का तरीका ये है कि इसकी रिटर्न टाइप जो ये वापस देगा वो चेंज करने का तरीका, फिलहाल तो हम आर्गूमेंट्स को चेंज कर रहे हैं ना, लेकिन अब जो ये वैल्यू हमें देगा उसकी क्या होगी, तो वो हमारी होगी हमेशा स्ट्रिंग। तो यहाँ पे आके आपने कॉलन लिखना है एक दफ़ा और यहाँ पे लिख देना स्ट्रिंग, सेव कर देना, रिफ्रेश करेंगे। अब हुआ ये कि शो नहीं हो रही क्योंकि हमने यहाँ पे एको नहीं किया हुआ, तो मैं इसको यहाँ पे सारे एको ऐड कर देता हूँ, रिफ्रेश, तो ये रिटर्न हो गया, यानी कि हमारा स्ट्रिंग बिल्कुल ठीक रिटर्न करे। अगर मैं यहाँ पे आके इसको बुलियन कर देता हूँ तब ये क्या करेगा, तो ये कह देगा कि स्ट्रिंग रिटर्न हो रहा है, हालांकि इसकी रिटर्न की टाइप बुलियन होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हमने ये करना है कि यहाँ पे आके फ्लोट कर देते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि आपके रिटर्न की टाइप फ्लोट होनी चाहिए, आप स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं जो कि ये स्ट्रिंग है, ठीक है। अब मैं अगर इसको यहाँ पे 2.5 लिख देता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे ये 2.5 ही दिखाएगा हमें, ठीक है। तो इस तरीके से करके आप टाइप चेंज करेंगे। अगर मैं इसको फ्लोट की बजाय इंटीजर कर दूँ तब भी ये काम करेगा, क्योंकि वो भी तो नंबर ही होता है, बस ये है कि आगे इसमें पॉइंट ऐड नहीं होंगे। 2.5 प्लस 6.5, इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करेंगे, 2.4, रिफ्रेश करते हैं इसको, तो इसने पॉइंट्स में देखे रिटर्न करा दिए सारे, क्योंकि हमारी टाइप रिटर्न थी, यहाँ पे इंट फ्लोट थी। अब यहाँ पे मैं इंट कर देता हूँ, इसको सेव करता हूँ, तो यहाँ पे ये कह देगा कि आपकी टाइप रिटर्न जो है वो फ्लोट है, जो कि इंटीजर होनी चाहिए। तो यहाँ पे अब मैं आके इंटीजर करूँगा, यानी कि 2+6 कर देते हैं इसको, यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो हमारी टाइप बिल्कुल ठीक है। ये बार बार इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमने 8 दफ़ा ही किया। इसको एक दफ़ा कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको सही तरह कन्फ्यूज ना हो। तो इसको इस तरीके से करके आप लिखेंगे, और इसकी जो भी रिटर्न टाइप है वो आप रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि हमेशा इंटीजर रिटर्न कराए। हालांकि यहाँ पे वैल्यू कोई और रिटर्न हो रही होगी तो ये आपको रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि ये नहीं होना चाहिए, हमेशा ये आप
ट्रू फॉल्स करेंगे, इंटीजर होगी, फ्लोट होगी या स्ट्रिंग होगी, इसके अलावा नहीं होने चाहिए। ठीक है जी, तो ये फंक्शंस थे, ये सिंपल तरीका। हम वैसे इतनी ज़्यादा डिटेल में इसको लिखते नहीं है कि डिक्लेयर करें या कुछ भी करते रहें, इस तरीके से कभी भी नहीं करते, सिंपल ही रखते हैं। जैसे कि इसकी टाइप ज़्यादा से ज़्यादा टाइप दे दी बस, इसके अलावा ये रिटर्न टाइप इसकी कभी भी नहीं दी जाती। ठीक है, जितने आइटम मैंने बनाए उसमें तो कम से कम नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से करके आप फंक्शंस को यूज़ करेंगे। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।